दोस्तों नमस्कार। आज आपका फिर से इस प्यारी सुबह के साथ इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 12, वे शब्द जो जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चिंता छोड़ो सुख से जियो। तो दोस्तों देर न करते हुए जैसा कि हम सब करते हैं, सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं। चलिए आंखें बंद करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अपने माता पिता का स्मरण करिए, उनका आशीर्वाद लेवें। अपने गुरुजनों को याद करें, उनका आशीर्वाद लेवें। आपके अंदर एक ऊर्जा समाहित हुई है। आज का ये दिन सिर्फ हमारे लिए है, मतलब कि आपके लिए। आज का ये दिन मैं सही से प्रयोग करने वाला हूँ। मैं आज का ये दिन वेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों चलिए, आज हम चैप्टर 12 को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है। तो आज सबसे पहला चैप्टर के कुछ पार्ट, कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए, वे शब्द जो ज़िंदगी बदल सकते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है, वह शहर जीतने वाले व्यक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक रेडियो कार्यक्रम में कुछ साल पहले मुझसे यह सवाल पूछा गया, आपने जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा? इसका जवाब देना आसान था। अब तक मैंने सबसे बड़ा सबक यह सीखा है कि हम जो सोचते हैं वह बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं यह जान पाऊं कि आप क्या सोचते हैं, तो मैं यह भी जान जाऊंगा कि आप क्या हैं। हमारे विचारों के कारण ही हम वैसे बनते हैं जैसे हम हैं। हमारा मानसिक नजरिया ही वह अज्ञात शक्ति है जो हमारी किस्मत बनाती या बिगाड़ती है। इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही होता है जो दिन भर सोचता रहता है। इससे भिन्न वह हो भी कैसे सकता है? बिना किसी संदेह के मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी और मेरी सबसे बड़ी समस्या है। दरअसल शायद वह इकलौती समस्या जिसका हमें सामना करना होता है, सही विचार करना। अगर हम ऐसा कर सकें, तो हम अपनी सभी समस्याओं को सुलझाने की राह पर आगे निकल सकते हैं। रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाले महान दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने 8 शब्दों में इस बात को समझाया था। 8 शब्द जो आपकी किस्मत बना सकते हैं। हमारे विचारों से ही हमारी जिंदगी बनती है। हाँ, अगर हमारे विचार सुखद होंगे तो हम सुखी होंगे। अगर हमारे विचार दुखद होंगे तो हम दुखी होंगे। अगर हमारे दिमाग में डर के विचार होंगे तो हम डरे होंगे। अगर हमारे विचार बीमार होंगे तो हम बीमार ही रहेंगे। अगर हम असफलता के बारे में सोचेंगे तो हम निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। अगर हम आत्म करुणा के महासागर में डूब जाएंगे तो हर आदमी हमसे कतराना चाहेगा और हमसे बचने की कोशिश करेगा। नॉर्मन विंस्टन पील ने कहा था, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे नहीं होते, बल्कि आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। क्या मैं आपको यह सलाह दे रहा हूँ कि आप अपनी सभी समस्याओं के बारे में हमेशा आदतन आशावादी रवैया ही अपनाएं? पर दुर्भाग्य से जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। परंतु मैं आपको यह सलाह दे रहा हूँ कि हम नकारात्मक नजरिए के बजाय सकारात्मक नजरिया रखें। दूसरे शब्दों में, हमें अपनी समस्याओं के बारे में सचेत रहना चाहिए, चिंतित नहीं। सचेत होने और चिंतित होने में क्या अंतर है? मुझे उदाहरण देने दें। हर बार जब भी मैं न्यूयॉर्क के ट्रैफिक जाम से गुजरता हूँ, तो मैं इस बारे में सचेत रहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, परंतु मैं चिंतित नहीं होता।
सचेत रहने का अर्थ यह महसूस करना है कि समस्याएं क्या हैं और फिर उनका सामना करने के लिए शांति से कदम उठाना है। चिंता करने का अर्थ है पागलों की तरह बेकार गोल गोल घूमना। इंसान अपनी गंभीर समस्याओं के बारे में सचेत रह सकता है और इसके बाद भी अपने बटन में गुलाब लगाकर और सिर उठाकर चल सकता है। मैंने लॉवेल थॉमस को यही करते देखा है। मुझे लॉवेल थॉमस के साथ जुड़ने का सौभाग्य तब मिला था जब वह प्रथम विश्व युद्ध में एलएनबी लॉरेंस अभियानों पर अपनी प्रसिद्ध फिल्में प्रदर्शित कर रहे थे। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने आधा दर्जन मोर्चों पर युद्ध की तस्वीरें ली थी। सबसे अच्छी बात यह कि वे टीई लॉरेंस एलएनबी और उनकी शानदार अरब सेना का फिल्मी रिकॉर्ड लेकर आए थे तथा उन्होंने एलएनबी की पवित्र भूमि पर विजय की फिल्म भी रिकॉर्ड की थी। उनकी फिल्म पर आधारित चर्चाओं का शीर्षक था एलएनबी के साथ फिलिस्तीन में और लॉरेंस के साथ अरब में। इन चर्चाओं ने लंदन में ही नहीं पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। लंदन ओपेरा का सीजन 6 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया ताकि लावे थॉमस अपनी अद्भुत रोमांचक कहानी सुनाना जारी रख सकें और कोवेंट गार्डन रॉयल ओपेरा हाउस में अपनी फिल्में दिखा सकें। लंदन में उनकी अद्भुत सफलता के बाद उन्होंने कई देशों का विजयी भ्रमण किया। फिर उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के जीवन पर फिल्म तैयार करने में 2 साल लगाए। बहुत ही अविश्वसनीय बदकिस्मती के चलते उनके साथ असंभव सी घटना हो गई। उन्होंने अपने आप को लंदन में दिवालिया पाया। मैं समय मैं उस समय उनके साथ था। मुझे याद है कि हमें लॉयंस कॉर्नर हाउस रेस्तराओं में सस्ता भोजन करना पड़ता था। अगर थॉमस ने एक स्कॉट्समैन जेम्स मैकवी नामक प्रसिद्ध कलाकार से उधार नहीं लिया होता तो हम वहां भी नहीं खा पाते। कहानी की सबसे मुख्य बात यह है, हालांकि लोवेल थॉमस पर भारी कर्ज था और उन्हें गंभीर निराशाजनक अनुभव हुए थे, परंतु वे उनके बारे में सचेत थे, चिंतित नहीं थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपने दुर्भाग्य के सामने हार मान ली तो वे किसी कार्य के नहीं रहेंगे, अपने कर्ज देने वालों के भी नहीं। इसलिए हर सुबह बाहर निकलने से पहले वह एक फूल खरीदते थे, उसे अपने बटन के छेद में लगाते और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में अपना सिर ऊंचा तान कर उत्साही कदमों से लहराते हुए चलते थे। उन्होंने अपने विचार सकारात्मक और साहसी रखे तथा पराजय के विचारों के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानते थे कि औंधे मुंह गिर जाना खेल का हिस्सा था और अगर आप चोटी पर पहुंचना चाहते थे तो यह उपयोगी प्रशिक्षण था। हमारे मानसिक नजरिए का हमारी शारीरिक क्षमता पर भी लगभग अविश्वसनीय प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोविश्लेषक जे हैटफील्ड ने अपनी 54 पृष्ठ की अद्भुत पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ पावर में बढ़िया उदाहरण दिया है। वह लिखते हैं, मैंने 3 लोगों से एक प्रयोग में भाग लेने को कहा। इस प्रयोग का उद्देश्य था उनकी शारीरिक शक्ति पर मानसिक सुझाव के प्रभाव की जांच करना। उन्हें एक डायनेमोमीटर को जकड़कर अपनी शक्ति नापनी थी। हेडफील्ड ने उनसे कहा कि वे डायनेमोमीटर को अपनी पूरी ताकत से जकड़ें। 3 अलग-अलग परिस्थितियों में उनसे यह कार्य करवाया गया। जब उन्होंने सामान्य जागृत स्थितियों में टेस्ट किया तो उनकी औसत पकड़ थी 101 पाउंड। इसके बाद हैटफील्ड ने उन पर सम्मोहन करके उन्हें बताया कि वे बहुत कमजोर हैं,
इस स्थिति में उनकी औसत पकड़ सिर्फ 29 पौंड निकली, जो उनकी साधारण शक्ति से एक तिहाई से भी कम थी। इनमें से एक व्यक्ति इनामी मुक्केबाज था, और जब उसे सम्मोहित करके बताया गया कि वह कमजोर था, तो उसने टिप्पणी की कि उसकी बांह छोटी थी, किसी बच्चे की तरह। जब कैप्टन हेडफील्ड ने इन्हीं लोगों का परीक्षण तीसरी बार किया, तो उन्होंने सम्मोहन के दौरान उन्हें बताया कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। इस स्थिति में उनकी औसत पकड़ 142 पौंड निकली। जब उनके दिमाग में शक्ति के सकारात्मक विचार भरे गए, तो उनकी वास्तविक शारीरिक शक्ति लगभग 50% बढ़ गई। तो यह हमारे मानसिक नजरिए की अविश्वसनीय शक्ति का एक उदाहरण है। विचार की जादुई शक्ति का उदाहरण देने के लिए मैं आपको अमेरिका के इतिहास की एक आश्चर्यजनक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में एक पुस्तक लिख सकता हूँ, परंतु मैं इसका संक्षिप्त वर्णन ही करूंगा। अक्टूबर की बर्फीली रात में गृह युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद एक बेघर गरीब महिला दर दर भटक रही थी। उसने मदर वेबस्टर का दरवाजा खटखटाया। मदर वेबस्टर एक रिटायर्ड समुद्री कप्तान की पत्नी थी और एम्सबरी मैसेच्यूसेट्स में रहती थी। दरवाजा खुलने पर मदर वेबस्टर ने एक कमजोर छोटी महिला को देखा, जो 100 पौंड की चमड़ी और हड्डी से अधिक नहीं थी। इस अजनबी मिसेस ग्लोवर ने बताया कि वे एक घर की तलाश में हैं, जहां वे सोच पाए और एक बड़ी समस्या का हल खोज सकें, जो उन्हें दिन रात सता रही थी। तो आप यहीं क्यों नहीं रुक जाती? मिसेज वेबस्टर ने जवाब दिया। मैं इस बड़े घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मिसेस ग्लोवर लंबे समय तक मदर वेक्टर के साथ रही होती, अगर मदर का दामाद बिल एलिस न्यूयॉर्क से छुट्टियां मनाने नहीं आया होता। जब उसने मिसेस ग्लोवर को वहां देखा, तो वह चिल्लाया, मुझे इस घर में कोई भिखारी नहीं चाहिए। और इसने इस बेघर महिला को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। बाहर बुरी तरह बारिश हो रही थी। वह महिला कुछ मिनट तक बारिश में कांपती हुई खड़ी रही, और फिर सड़क पर आगे चल पड़ी, किसी छत की तलाश में। कहानी का आश्चर्यजनक हिस्सा यह है, जिस बेघर महिला को बिल एलिस ने घर से बाहर निकाला था, उसने विश्व चिंतन पर इतना अधिक प्रभाव डाला, जितना बहुत कम महिलाओं ने डाला होगा। आज करोड़ों निष्ठावान अनुयायी उन्हें मैरी बेकर एडी के नाम से जानते हैं, जो क्रिश्चियन साइंस की संस्थापक हैं। परंतु उस समय तक उन्होंने जीवन में बीमारी, दुख और दुर्भाग्य के सिवाय कुछ नहीं देखा था। उनके पहले पति शादी के कुछ ही समय बाद मर गए। उनका दूसरा पति उन्हें छोड़कर एक शादीशुदा औरत के साथ भाग गया। बाद में यह पति एक गरीब गृह में मरा। उनका केवल एक ही बच्चा था, जो पुत्र था। परंतु गरीबी, बीमारी और ईर्ष्या के कारण उन्हें मजबूरन उसे 4 साल की उम्र में अपने से दूर कर देना पड़ा। उन्हें इसकी कोई खोज खबर नहीं मिली, और उन्होंने उसे अगले 31 सालों तक नहीं देखा। अपने बुरे स्वास्थ्य के कारण मिसेज एडी वर्षों से मानसिक उपचार के विज्ञान में दिलचस्पी रखती थी, और इसका यह नाम भी उन्हीं ने रखा था। परंतु उनके जीवन में नाटकीय मोड़ लिन मैसेच्यूसेट्स में आया। एक दिन चलते चलते वे फिसली और बर्फीली फुटपाथ पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी चोट आई कि उनका शरीर ऐंठने लगा। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर का कहना था कि अगर किसी चमत्कार से वे बच भी जाए, तो भी वे दोबारा नहीं चल पाएंगी। अपनी मृत्यु शैया पर लेटे लेटे मैरी बेकर एडी ने अपनी बाइबल खोली, और जैसा उन्होंने कहा कि दैवी मार्गदर्शन से उन्हें संत मैथ्यू के शब्द पढ़ने की प्रेरणा मिली। और देखो, वे उनके पास लकवे से बीमार आदमी को लाए, जो बिस्तर पर लेटा था, और ईसा मसीह ने अपाहिज आदमी से कहा, पुत्र खुश हो जाओ, तुम्हारे पाप माफ कर दिए गए हैं। उठो, अपना बिस्तर उठाओ और अपने घर जाओ। और वो उठा और अपने घर चला गया।
उन्होंने कहा कि ईसा मसीह के इन शब्दों ने उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी आस्था, इतनी उपचारक शक्ति प्रवाहित कर दी कि वे तत्काल बिस्तर से नीचे उतर आई और चलने लगी। मिसेज एटी ने कहा, वह अनुभव मेरे लिए गिरे हुए सेब फल की तरह था, जिसने मुझे यह खोजने की प्रेरणा दी कि मैं किस तरह स्वस्थ रहूं और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकूं। मैं इस वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी चीजों का कारण मस्तिष्क है और हर प्रभाव दरअसल एक मानसिक लक्षण है। इस तरह मैरी बेकर एटी एक नए धर्म क्रिश्चियन साइंस की संस्थापक बनी, जो किसी महिला द्वारा स्थापित इकलौती महान धार्मिक आस्था है। एक ऐसा धर्म जो पूरी दुनिया में फैला है। आप शायद इस समय खुद से कह रहे होंगे, कार्नेगी नाम का यह आदमी क्रिश्चियन साइंस का प्रचार कर रहा है। नहीं, आप गलती पर हैं। मैं क्रिश्चियन साइंटिस्ट नहीं हूँ, परंतु मेरी उम्र जितनी बढ़ती जाती है, विचार की अद्भुत शक्ति पर मेरा विश्वास उतना ही गहरा होता जाता है। वयस्कों को पढ़ाने के कार्य में कई साल गुजारने के कारण मैं जानता हूँ कि लोग अपने विचारों को बदल कर चिंता, डर, कई तरह की बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने मैंने सैकड़ों बार यह अविश्वसनीय परिवर्तन होते देखा है। मैंने ऐसा इतनी बार होते देखा है कि अब मुझे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, विचार की शक्ति को प्रदर्शित करने वाले विश्वसनीय रूपांतरण की घटना मेरे एक विद्यार्थी के साथ घटी। वह नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार था और इसका कारण क्या था? इस विद्यार्थी ने मुझे बताया, मैं हर चीज के बारे में चिंता करता था। मैं चिंतित था क्योंकि मैं बहुत दुबला था, क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे थे, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कभी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा कि मेरी शादी हो सके, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि मैं अच्छा पिता नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मुझे डर था कि मैं उस लड़की को खो दूंगा जिससे मैं शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि मैं अच्छा जीवन नहीं जी रहा था। मैं चिंता करता था कि मैं लोगों को ठीक तरह से प्रभावित नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चिंतित था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पेट में अल्सर हो चुका है। मैं अब कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने अपने अंदर इतना तनाव इकट्ठा कर लिया कि मैं एक ऐसे बॉयलर की तरह बन गया जिसमें सेफ्टी वाल्व नहीं था। दबाव इतना असहनीय हो गया कि किसी चीज से तो टूटना ही था और मैं टूट गया। अगर आप कभी नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार न हुए हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि आपको यह अनुभव कभी न हो, क्योंकि शरीर का कोई भी दर्द मस्तिष्क के भयानक दर्द से अधिक तीव्र नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर का कोई भी दर्द मस्तिष्क के भयानक दर्द से अधिक तीव्र नहीं हो सकता। मेरा ब्रेकडाउन इतना गंभीर था कि मैं अपने परिवार तक से बात नहीं कर सकता था। अपने विचारों पर मेरा नियंत्रण नहीं था। मैं डर के विचारों से लबालब भरा था। मैं जरा सी आवाज पर चौंक पड़ता था। हर एक से छिपता फिरता था, बिना किसी कारण यूं ही रोने लगता था। मेरा हर दिन दुख से भरा होता था। मुझे लगता था जैसे सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, भगवान ने भी। मेरा मन हो रहा था कि नदी में कूद जाऊं और इस दुखद जीवन का अंत कर लूं। इसके बजाय मैंने फ्लोरिडा की यात्रा करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे आशा थी कि शायद जगह बदलने से मेरी स्थिति सुधर जाए। जब मैं ट्रेन में बैठा तो मेरे पिताजी ने मुझे एक चिट्ठी थमाई और कहा कि मैं इसे फ्लोरिडा पहुंचने के बाद खोलूं। पर्यटकों के मौसम के शवाब पर मैं फ्लोरिडा पहुंचा। क्योंकि मुझे होटल में कमरा नहीं मिल सका, इसलिए मैंने एक गैरेज का सैन कक्स किराए पर ले लिया। मैंने मियामी से आए एक ट्राम थिएटर में नौकरी पाने की कोशिश की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसलिए मैंने अपना समय समुद्र तट पर गुजारा। मैं घर पर जितना दुखी था, फ्लोरिडा में उससे ज्यादा दुखी था। इसलिए मैंने यह देखने के लिए लिफाफा खोला कि मेरे पिताजी ने क्या लिखा था। उनकी चिट्ठी में लिखा था, बेटे, अब तुम घर से 1500 मील दूर हो और फिर भी तुम में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं जानता हूँ कि बदलाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अपने साथ एक ऐसी चीज ले गए हो जो तुम्हारी सारी समस्या का कारण है, तुम खुद। तुम्हारे शरीर या तुम्हारे दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं है। तुम अपने सामने मौजूद परिस्थितियों के कारण नहीं हारे हो, बल्कि इन परिस्थितियों के बारे में अपने चिंतन के कारण हारे हो।
कोई आदमी दिल में जैसा सोचता है वैसा ही वो होता है। जब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए बेटे तो घर लौट आना, क्योंकि तब तुम पूरी तरह ठीक हो चुके होगे। पिताजी के पत्र को पढ़कर मैं नाराज हो गया। मैं सहानुभूति की उम्मीद कर रहा था, उपदेश की नहीं। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने वहीं यह फैसला कर लिया कि मैं अब कभी लौटकर घर नहीं जाऊंगा। जब मैं उस रात मियामी की सड़कों पर घूम रहा था तो मुझे एक चर्च दिखा जहां प्रवचन चल रहा था। मेरे पास जाने की दूसरी जगह नहीं थी, इसलिए मैं चर्च के अंदर गया और प्रवचन सुनने लगा, जिसका विषय था, जो अपने मन को जीत लेता है वह शहर जीतने वाले व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। भगवान के पवित्र निवास में बैठकर मैंने वही विचार सुने जो मेरे पिताजी ने अपने पत्र में लिखे थे, और अचानक मेरे दिमाग का सारा कचरा साफ हो गया। मैं अब जीवन में पहली बार स्पष्ट रूप से और अपने आप को नई रोशनी में अच्छी तरह देखकर हैरान था। मैं पूरी दुनिया को और इसमें रहने वाले हर इंसान को बदलना चाहता था, जबकि मुझे केवल अपने दिमाग के कैमरे के लेंस को सही तरह से फोकस करने की जरूरत थी। अगली सुबह मैंने सामान बांधा और घर की तरफ रवाना हो गया। 1 सप्ताह बाद मैं एक बार फिर नौकरी पर जाने लगा। 4 महीने बाद मैंने उस लड़की से शादी कर ली जिसके खोने का डर मुझे सताया करता था। अब 5 बच्चों का हमारा हँसता-खेलता परिवार है। भगवान मुझ पर भौतिक और मानसिक दोनों ही तरह से मेहरबान रहा है। ब्रेकडाउन के वक्त मैं 18 लोगों के छोटे से डिपार्टमेंट का फोरमैन था, जबकि आज मैं कार्ल्टन निर्माण विभाग का सुपरिटेंडेंट हूँ, जहाँ 450 से अधिक लोग कार्य करते हैं। मेरा जीवन अब पहले से ज्यादा दोस्ताना और खुशहाल हो गया है। मुझे लगता है मैं जीवन के असली मूल्यों को अब कहीं समझ पाया हूँ। जब भी मेरे सामने समस्या आती हैं, जो हर एक के जीवन में आती हैं, तो मैं खुद से एक बार फिर अपने कैमरे को फोकस करने को कहता हूँ और हर चीज सही दिखने लगती है। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं खुश हूँ जो मुझे ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि मैंने मुश्किल तरीके से यह सीखा कि हमारे विचारों में हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर पर प्रभाव डालने की कितनी अधिक शक्ति होती है। अब मैं अपने विचारों से खुद के लिए कार्य करता हूँ, बजाय इसके वे मेरे विरोध में कार्य करें। अब मैं जान गया हूँ कि मेरे डैडी सही कहते थे कि बाहरी परिस्थितियां मेरे दुख का कारण नहीं थी, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में मेरे विचार ही मेरे दुख का कारण थी। और जैसे ही मैंने यह महसूस किया, मैं ठीक हो गया और ठीक बना रहा। तो यह था विद्यार्थी का अनुभव। मुझे गहरा विश्वास है कि हमारी मानसिक शांति और जीवन में हमें मिलने वाला सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कहाँ हैं, या हमारे पास क्या है, या हम कौन हैं, बल्कि यह तो पूरी तरह हमारे मानसिक नजरिए पर निर्भर करता है। बाहरी परिस्थितियां इस पर बहुत कम प्रभाव डाल पाती हैं। उदाहरण के लिए हम जॉन ब्राउन का उदाहरण लें, जिन्हें हॉर्पर्स फेरी में अमेरिकी शस्त्रागार पर कब्जा करने और दासों को विद्रोह के लिए उकसाने की कोशिश करने के कारण फांसी पर लटकाया गया। वो अपने कफन पर बैठकर फांसी के तख्ते की तरफ आगे बढ़े। उनके साथ उनके उन उनके साथ चल रहा जेलर नर्वस और चिंतित था, परंतु जॉन ब्राउन शांत और अविचलित थे। वर्जीनिया के ब्लू रिज पहाड़ों की तरफ ऊपर देखते हुए उन्होंने कहा, कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। मुझे इसे देखने का पहले अवसर नहीं मिला। या रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और उनके साथियों का प्रकरण ले लें, जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले ब्रिटिशर्स थे। उनकी वापसी यात्रा मनुष्य द्वारा की गई शायद सबसे क्रूर यात्रा थी। उनका भोजन समाप्त हो चुका था और ईंधन भी। वे चल नहीं सकते थे क्योंकि शोर मचाता बर्फीला तूफान 11 दिन और रात तक कहर बरपाता रहा था। हवा इतनी तीखी और भयानक थी कि इसकी वजह से ध्रुवीय बर्फ पर पहाड़ बन रहे थे। स्कॉट और उसके साथी जानते थे कि वे मरने वाले हैं, और वे अपने साथ इसी तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए ढेर सारी अफीम लाए थे। अफीम की थोड़ी बड़ी खुराक और वे सुखद सपनों में खोते हुए सो सकते थे, एक ऐसी नींद जिससे वे कभी नहीं जागेंगे। परंतु उन्होंने अफीम को दरकिनार कर दिया और खुशी के गूंजते गाने गाते हुए मर गए।
हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि जब एक खोजी दल ने उन्हें 8 महीने बाद खोजा तो उनके जमे हुए शरीरों के पास एक विदाई पत्र मिला। हाँ, अगर हम साहस और शांति के रचनात्मक विचार सोच लें तो अपने कफन पर बैठकर फांसी पर चढ़ते जाते समय प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं, या भूखे पेट बर्फ में जमकर मौत के मुंह में जाते समय अपने तंबुओं को खुशी के गूंजते गानों से भर सकते हैं। मिलिटन मिल्टन ने अपने अंधेपन में 300 साल पहले यही सच्चाई सीखी थी। मस्तिष्क का अपना एक निश्चित स्थान होता है और यह अपने आप में नरक को स्वर्ग में बदल सकता है और स्वर्ग को नरक में। नेपोलियन और हेलेन केलर मिल्टन के इस कथन की आदर्श उदाहरण हैं। नेपोलियन के पास ऐशो आराम की हर तरह वो सुख सुविधा थी जिसे लोग आमतौर पर हासिल करना चाहते हैं। शोहरत, शक्ति, धन, दौलत, परंतु इसके बाद भी उन्होंने सेंट हेलेना में कहा था, मैं अपने जीवन में 6 दिन भी सुख से नहीं रहा। दूसरी तरफ हेलेन केलर जो अंधी, बहरी और गूंगी थी, ने यह कहा था, मैंने पाया कि जिंदगी बहुत सुंदर है। अगर 50 साल के अपने जीवन में मैं कुछ सीख पाया हूँ तो वो यह है कि कोई और चीज नहीं बल्कि आप ही अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका पार्ट 1 था। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, सी यू अगेन। और दोस्तों, आप अगर हमारी इस बुक रीडिंग को सुन रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों जीवन में आए हो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। ये केवल इसलिए नहीं कि ये मेरे लिए, ये उन लोगों के लिए, बहुत से लोग बुक पढ़ना चाहते हैं बट वो किसी कारण से बुक नहीं पढ़ पाते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी का मन नहीं लगता है। एटलीस्ट वो इसी माध्यम से बुक के चैप्टर को सुन सकें। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन बाय।